हालेलुया। सभी को मेरे ओर से जय मसीह की। यीशु शायद आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत तेज से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं और फेसबुक को फॉलो किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें कि परमेश्वर आज है जो हम सबों को लेके आया है। आज रात में परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, दिन भर में भी संभाल के रखा, जो अभी तक आप जीवित पाए जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। कई लोग हैं जो ऐसे होते हैं कि परमेश्वर का महिमा और आराधना नहीं कर पाते हैं और परमेश्वर का जीवित वचन को जानते हैं और मानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आराधना को नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमारे बीच में से दूर हो जाते हैं और हम उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बातों को? सचमुच में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना के द्वारा से हम परमेश्वर को अपने दिल की गहरे दिल से बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर को अपने दिल की बातों को बता सकते हैं कि हम प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को घुटने टेकें। सचमुच में जब हम परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करते हैं, चाहे दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, कि हमारे शत्रुओं को भगाता है, जो हमारे विरोध करने वालों को, जो हमारे जीवन में नष्ट करने के लिए योजना को तैयार बनाता है, उस चीज़ों को दूर करता है। प्रार्थना के द्वारा से हम अपने दिल की बातों को परमेश्वर को बताते हैं और उन प्रार्थना के द्वारा से ही हम आशीष को प्राप्त करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जब हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे दिल के अंदर में जो दुख विपत्ति है वो चीज़ हमारे जीवन, हमारे हृदय से बाहर हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जो प्रार्थना को सुनता है और आपका प्रार्थना को भी सुनता है। तो इसलिए जो आप अपने दिल की बात है जो अपने हृदय में दबाए हुए रखे हैं, उस चीज़ों को से आपको हल्का महसूस करने लगता है जब आप प्रार्थना करते हो। अगर आपका जीवन में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, चाहे वचन तो पढ़ते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ कई लोगों के बीच में होता है और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, केवल चर्च जाते हैं और जाके आ जाते हैं और फिर से बाइबल पुस्तक को रख देते हैं, जहाँ पर भी रखते हैं, चाहे अलमारी चाहे कहीं पर भी रख देते हैं, तो हफ्ता में एक बार उसको ले जाते हैं। ऐसे में हम क्या सीखेंगे? ऐसे समय में हम क्या चीज़ हम सीखने जाते हैं? हम क्यों बाइबल को ले जाते हैं चर्च कलीसिया में? क्या हम अपने चर्च कलीसिया में बाइबल लेने की आवश्यकता नहीं है? जब हम चर्च कलीसिया में बाइबल की पुस्तक को ले जाते हैं तो हम परमेश्वर का बोझ को उठा कर ले जाते हैं, जो परमेश्वर का वचन को लेके जाते हैं। और हम जब परमेश्वर का जीवित वचन को हम बाइबल पुस्तक के अध्ययन के रूप में हम लेके जाते हैं, जब हम परमेश्वर का जीवित वचन अपने जीवन में लेके जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन और आपका जीवन में भी काम करता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बाइबल को छोड़ देते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। ये चीज़ क्या है? परमेश्वर हमारे जो व्यवस्था को दिया है कि परमेश्वर मेरे इस पुस्तक के द्वारा से परमेश्वर से बातचीत कर पाए और प्रार्थना करें,
लेकिन हम पुस्तक नहीं लेके जाते हैं, बाइबल की किताब को नहीं लेके जाते हैं और दूसरे चीज़ों को लेके जाते हैं। ऐसे में तो परमेश्वर हमारे जो व्यवस्था है उसको नहीं बनाना था कि हम बाइबल को नहीं लेके जाते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर वह भी आशीष देंगे। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुंदर रात के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। पर प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के सुंदर रात में प्रभु हर एक लोगों को तू संभाल रखना, सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। कल नया दिन देखते हुए आपकी महिमा और आराधना करने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु सहाय।